जय गुरुदेव, जय महाकाल। और साधना के विषय में जानकारी देने के साथ साथ में देखिए, गुरु दीक्षा का प्रोग्राम अगले गुरुवार से आरंभ करने का मेरा विचार है। और जिस किसी भी भाई को गुरु दीक्षा वगैरह चाहिए, फिर गुरु मंत्र वगैरह चाहिए, तो वो मुझसे मिल सकता है, संपर्क कर सकता है। लेकिन और मेरे विषय में अच्छी तरीके से जानने के साथ साथ में अच्छी तरीके से जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं कि कभी भी मैं मंत्र में जो कानों में मंत्र फूंकते हैं गुरु, मैं उस पद्धति को स्वीकार नहीं करता हूं। और जीवन से संबंधित जो प्रश्न उलझे हुए होते हैं व्यक्ति के, कि संसार है, संसार को किस तरीके से जिया जाए, इसमें किस तरीके से व्यवहार किया जाए, इन चीज़ों को बताने का प्रयास करूंगा मैं। और भी किसी भाई बंधु को किसी भी और भी कोई रोग से संबंधित समस्या हो तो मैं उसके विषय में भी थोड़ा बहुत जानता हूं। और जानने के साथ साथ में उससे भी संबंधित ऐसी साधनाएं होती हैं जो डॉक्टरों पे आमतौर पे वो रोग ठीक नहीं होते हैं, तो उनके विषय में भी थोड़ी सी जानकारी रखने के साथ साथ में उनके विषय में भी मैं बताता हूं लोगों को। और उसका जो भी शुल्क होता है, मैंने अपना वैसे तो वीडियो बना रखा है। और ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए मेरा कोई 100 रुपये का एक शुल्क है, 101 रुपये का, और वो मुझसे मुलाकात का है। लेकिन गुरु दीक्षा का अलग से अगले गुरुवार से आरंभ करूंगा मैं, और अगले गुरुवार के बाद में फिर मैं आप लोगों को जानकारी दे दूंगा। उसकी गुरु दीक्षा का चार्ज अलग होगा, और साधना से संबंधित जो भी जानकारी होगी तो वो दी जाएगी आप लोगों को। और देखिए, जीवन से संबंधित जितने भी आमतौर पर प्रश्न हैं, मैं उन प्रश्नों को समझने का प्रयास करता हूं और समझाने का प्रयास करता हूं। मेरा जो सोचना है, मेरा जो मानना है, और मेरा जो अपना खुद के विचार हैं, मैं उनको ही बताने का प्रयास करता हूं। यदि हम भगवान का भजन करके या फिर किसी विद्या को प्राप्त करके या फिर ज्ञान को प्राप्त करके यदि हम मुक्त नहीं हुए और जीते जी मुक्त नहीं हुए, तो वो साधना बेकार है जीवन की। यदि हम जीते जी मुक्त ना हो सके, मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, मैं इन बातों पे यकीन नहीं करता हूँ। कि हम दीपक आज जलाएं, प्रकाश हमको कल मिलेगा, पानी हम आज पिएं और प्यास हमारी कल बुझेगी, भोजन हम अब करूँ और भूख हमारी कल मिटेगी, तो मैं ऐसी बातों पे यकीन नहीं करता हूँ। मैंने लोहे को पिघलते हुए देखा है, मैंने लोहे का आकार बदलते हुए देखा है। उसकी एक विधि होती है, उसका एक विधान होता है, हमें उस विधि विधान को समझना होगा। भगवान सभी को प्राप्त है, भगवान सभी को प्राप्त है, लेकिन भगवान के विषय में ज्ञान नहीं है व्यक्ति को। हर व्यक्ति को भगवान प्राप्त है, लेकिन वो मानता नहीं है व्यक्ति, उसको यकीन नहीं है कि भगवान मेरे पास है, मेरे साथ है। भगवान इंसान को यकीन नहीं है। वक्त वक्त पर कभी कभी आदमी मुसीबत में फंस जाता है, और कभी कभी याद करता है तो कभी कभी उसको फीलिंग होती है कि हाँ, भगवान ने हमारी मदद की और भगवान होता है। तो ऐसे व्यक्तियों के ख्यालात हैं, लेकिन भगवान 24 घंटे इंसान के पास में रहता है, आदमी को यकीन नहीं है। वो विश्वास की चीज़ है, और विश्वास की चीज़ होने के नाते वो विश्वास करने योग्य ही एक तत्व है। वैसे तो लोग अनेक विधि विधान बताते हैं कि प्रेम से उसको पाया जा सकता है, और साधना के बल पे उसे पाया जा सकता है। मंत्र जाप करो, गुरु मंत्र का जाप करो तो हमको भगवान प्राप्त हो जाएगा। ये एक विधियां हैं, लेकिन ये विधियां कारगर नहीं हैं, ये संपूर्ण विधियां नहीं हैं, ये विधि संपूर्ण नहीं है। जो जितनी विधियां बताई जाती हैं संपूर्ण विधियां नहीं हैं। और ऐसी ही कुछ बातों के विषय में अब मैं आप लोगों को बताऊं। लहसुन प्याज का एक किस्सा बताता हूं, और भी मांसाहार वगैरह का, जीव हत्या वगैरह का। वैसे जीव हत्या पाप होती है, लोग कहते हैं कि जीव हत्या पाप है, लेकिन राम के पिता दशरथ जीव हत्या के कारण जब उनको अपनी विद्या पे एक अभिमान था कि शब्द वेदी बाण जो होता है मैं चलाऊं तो सीधा ठिकाने पे लगेगा, उनको शिकार करते थे। राजा क्षत्रिय थे और क्षत्रिय को अधिकार होता है, तो उसी समय
झाड़ियों के पीछे से श्रवण कुमार जो पानी भर रहा था अपने माता पिता के लिए, तो राजा दशरथ को ऐसा लगा कि सामने पीछे से कोई पशु है, और उसके विषय में सब द्विवेदी बाढ़ चलाया और श्रवण कुमार को लगा। उसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई। माता पिता तक बात पहुंची, माता पिता को खबर लगी, तो उन्होंने उसको साफ दे दिया राजा दशरथ को, ये जीव हत्या के कारण। फिर जो पांडवों के पिता थे पांडु, उन्होंने भी यही किया था। उन्होंने भी वही शिकार के चक्कर में, और वो ऋषि पत्नी और ऋषि जो वन में विचर रहे थे सिंह बन के, उन पे तीर चला दिया पांडु ने, तो उनकी मृत्यु हुई, उनको भी श्राप मिला। फिर उसके बाद में राजा परीक्षित, वो भी शिकार खेलने गया था जंगल में, और उसके साथ में क्या हुआ। तो जीव हत्या वैसे तो पाप है, लेकिन इनके गुरु भी उच्च कोटि के थे। इन लोगों के जो गुरु थे वो उच्च कोटि के गुरु थे। क्या वो इन बातों को नहीं जानते थे जो ये शिकार करते हुए जंगलों में घूमते थे? एक बात शास्त्र ये भी कहता है कि क्षत्रिय को अधिकार है शिकार करने का। तो ये बात सोचने वाली समझने वाली बात है कि दंड किस पे लागू है, नियम किसके लिए लागू है। जीव हत्या कब कर सकते हो, जीव हत्या हमको कब नहीं करनी चाहिए, ये एक विषय है जानने का। ये जानने के विषय है, आदमी समझता नहीं है इन विषयों को। जय गुरुदेव, जय महाकाल।